स्टॉप स्क्रोलिंग। अगर आप कंटेंट को स्क्रॉल कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए स्क्रॉलिंग को स्टॉप करके ये सोचें, इस चीज पे गौर करें, क्या मेरा ब्रेन हाईजैक हो गया है? क्या मेरा डोपामिन हाईजैक हो गया है? अगर तो आपको कुछ अरसे से बहुत सी सीरीज जो कि आप पहले देखते रहे हैं, अगर आप मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगते या आप जल्दी बोर हो जाते हैं, किसी भी चीज में आपका दिल नहीं लग रहा, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप फास्ट कंटेंट का शिकार हो गए हैं। आज की मेडिकल मिडवीक की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसका नाम उससे भी ज्यादा मजाक का खेज है, विच इज सोशल मीडिया का जनाजा, एआई का तकरीबन तारुफ। जुकरबर्ग ने कह दिया है, जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता, उसने कह दिया है कि जी जो चीज हम सोशल मीडिया समझते हैं वो खत्म हो चुकी है। ये बात किसी जर्नलिस्ट ने नहीं की और ना ही हमने किसी टैबलॉइड से उठाई है, बल्कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद एफटीसी यानी फेडरल ट्रेड कमीशन के सामने टेस्टिमनी, उनकी हेयरिंग्स होती हैं, तो उसकी टेस्टिमनी में कहा कि सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रहा। यानी एक जमाने में जो हमने फेसबुक ज्वाइन की थी हम लोगों ने, काफी इस तरह के आते रहे हैं, आई थिंक हाई हाई समथिंग का, हाई फाइव कुछ इस तरह भी नाम था, काफी इस तरह के नेटवर्क्स आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे फेसबुक सबसे ज्यादा आई थिंक कि वो फेमस रहा इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस। तो पहले जब आपने जब ज्वाइन किया था, प्रॉबेबली अपने रिश्तेदारों, अपने पुराने स्कूल फेलोज, क्लास फेलोज और बहुत से ऐसे लोगों को से कनेक्शन के लिए, शायद आपको अच्छे लगते हो ना लगते हो, शायद आप उनकी पिक्चर्स पाए करते हो और देखते हो कि अच्छा वो उनकी लाइफ कैसी है, हालांकि सोशल मीडिया पे जो लाइफ दिखाई जाती है वो होती नहीं है। बट एनी हाउ दैट वाज वन काइंड ऑफ कनेक्शन, के लोगों के साथ मिलने जुलने से बेहतर थोड़ा जो कनेक्शन, बेहतर तो खैर नहीं, लोगों की उसकी रिप्लेसमेंट में सोशल मीडिया की कनेक्शंस जो थे वो उभर के सामने आए और काफी अरसा वो रहे। लेकिन अब इसका मसला ये है कि सोशल मीडिया इज नॉट सोशल एनी मोर। ये किसी दूसरे बंदे की या किसी बाहर के बंदे का एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा है कि अब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपके दोस्त या फैमिली की अपडेट्स कम हो गई हैं। अब ज्यादातर कंटेंट जो है वो सेलिब्रिटीज, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स, चैट बॉट्स और ट्रेंड ड्रिवन पोस्ट, जिस पे आपकी मार्केटिंग वगैरह होती है, उस तरह की पोस्ट्स होती हैं। और ये पूरा एल्गोरिदम इसलिए डिजाइन किया गया है कि ताकि आपको हुक किया जाए, कनेक्शन नहीं, आपको हुक किया जाए, आपको फंसाया जाए, आपको पकड़ के रखा जाए, आपको किसी और काम की काबिल ना छोड़ा जाए। और इसका असर सीधा कहाँ होता है? अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो बस वैसे ही करता हूँ और मुझ पे कोई खास असर नहीं होता, नो नो आई एम वेरी थिक स्किन्ड, मुझ पे चीजों का ऐसे असर नहीं होता, तो ठीक है, आप किसी और को तो कह सकते हैं, लेकिन पॉज करें और खुद सोचें कि क्या फास्ट कंटेंट का और इस तरह के सोशल नेटवर्क्स का और सारा वक्त स्क्रीन का असर आप पे हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या आप एंटी सोशल हो गए हैं? क्या आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, बातचीत कम कर दी है? और क्या आप सारा वक्त जो है वो स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं, बस मूव किए जा रहे, एक एक फीड है वो आई जा रही, आई जा रही, आई जा रही, क्योंकि खुद चल रही है, बस हंसे जा रहे हैं या शेयर किए जा रहे हैं? क्या ये आपका फारिग टाइम की एक्टिविटी है? इसका असर सीधा ब्रेन पे होता है, और इसको हम कहते हैं डोपामीन हाईजैक। आजकल डोपामीन का वर्ड बड़ा इन है, बहुत से प्लेजर सेंसेशंस, बहुत सी एडिक्शंस के बारे में डोपामीन के सिलसिले में डोपामीन के ऊपर बात की जाती है। सो डोपामीन हाईजैक हो गई है। डोपामीन जो है वो किसी किसी भी एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में जो हमें प्लेजर मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डोपामीन। तो ये जो हमारा फास्ट कंटेंट है ये इतना शॉर्ट हो गया है और इतना क्विक हो गया है और इतना वियर्ड हो गया है कि इसने हमारे डोपामिन को हाईजैक कर दिया, और ऐसी ऐसी चीजों पे हमारा डोपामिन ब्रेन से रिलीज होता है कि अल्लामान, अजीब व गरीब हमारी ब्रेन की साइकी बन गई है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और मखलूक की बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज थिंक अगेन एंड लुक एट योर एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पे देख के क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं, कितना टाइम गुजरता है। जस्ट जस्ट कीप, नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, टाइम नोट करें, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप स्टॉप करेंगे तब टाइम नोट करें, और इस टाइम में आप कितना कुछ कर सकते हैं। एनी हाउ, अच्छा, इसके बाद क्या है कि डोपामीन हाईजैक होने से क्या मसला होता है? एक तो आपका अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है। तो स्पेशली जब भी ये फास्ट मूविंग कंटेंट आया, फास्ट कंटेंट आया, उसमें
अब आपने देखा शॉर्ट्स जो हैं 1 मिनट की, अब शुक्र है उन्होंने 1 मिनट से 3 मिनट्स की ऑप्शन रख लिया, तो 3 मिनट तक का शॉर्ट्स बन जाते हैं, लेकिन 1 मिनट के फास्ट कंटेंट में उन्होंने मैक्सिमम एक्टिविटी या मैक्सिमम चीजें देनी थी और मैक्सिमम प्लेजर सेंसेशंस देनी थी। इसके लिए अजीब व गरीब कंटेंट जो बन रहा है, तो आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया है। बहुत सी देर किसी बंदे की बात सुनना हमारे मूड्स में या मिजाज में नहीं रहा। तो इस्लाह कैसे होगी? 1 मिनट में किस तरह इस्लाह हो सकती है? हाँ, बाज़ दफा एक जुमला जो है किसी की इस्लाह कर देता है, बट जो ट्रेंड चल रहा है वो इस तरह का नहीं है। Anyhow, फिर इसके बाद इमोशनल फटीग बढ़ जाती है। अटेंशन स्पैन तो बढ़ रहा, खत्म हो रहा है। जैसे एडीएचडी पहले जमाने में होता था, आजकल स्क्रीन की वजह से आई थिंक हर दूसरे बंदे को एडीएचडी हो रहा है। और इमोशनल फटीग है, प्रॉपर आपकी क्लोजर नहीं होता बहुत सी चीज़ों के बारे में। और मूड्स जो हैं बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मेटा का डाटा जो है उसके मुताबिक सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर फेसबुक पे दोस्तों की पोस्ट यानी आपकी फ्रेंड्स की पोस्ट का रेशो 22% से 17% तक गिर चुका है। और इंस्टाग्राम पे 11% था उसका, अब वो 7% तक हो गया है। और ये शिफ्ट सिर्फ एल्गोरिदम की शिफ्ट नहीं है, ये आपके ब्रेन का, आपके न्यूरॉन्स का मसला है, उनका इशू है। सो हम इस इंफॉर्मेशन और कंटेंट, इंफॉर्मेशन भी वो कोई अच्छी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक आप कह सकते हैं 75 to 80% इट्स गार्बेज। इट्स जस्ट लायानी गुफ्तगू, जस्ट वियर्ड कंटेंट। तो उसके इन्फ्लोर एआई इन्वेस्टेड सोशल मीडिया के जमाने में हम अपने ब्रेन को, हम अपने बच्चों के ब्रेन को किस तरीके से सेव कर सकते हैं? अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट ये 5 डिजिटल डिफेंस स्ट्रेटजीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1 इज न्यूरो फास्टिंग। ओके, न्यूरो फास्टिंग क्या होती है कि हर हफ्ते कोई एक दिन ऐसा रख लें कि जिसमें आप अपने पूरे दिन, फुल डे डिजिटल डिटॉक्स करें, ब्रेन के डोपामीन को रीसेट करने का मौका दें। अगर मैं अपना देखूं तो मैं शायद इस दिन संडे को रखूंगी, बिकॉज संडे को मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ। तो वो दिन मेरा ऐसा है कि मेरा सोशलाइजिंग भी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स बाकी आम दिनों में तो डिफरेंट काम होते रहते हैं, पेशेंट्स बाकी और चीजें होती हैं, तो समहाउ कुछ ना कुछ सोशलाइजेशन रहती है, लेकिन वो वर्क रिलेटेड है। तो संडे को आई मीट माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स। तो एक वो सोशल कनेक्शन जो है, एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं अपना फुल डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश जो अभी आज से इंशाल्लाह करूंगी, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ तो आई हैव टू वॉक माई टॉक एज वेल। सो मैं अपना संडे रखूंगी। आप देखिए आपको क्या सूट करता है, शायद फ्राइडे हो, क्योंकि फ्राइडे वैसे भी मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नमाज का दिन होता है। और वर्क डे तो खैर होता है, सोशल आप आई डोंट नो आपको सूट करता है कि नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं तो पूरे हफ्ते में कोई ना कोई एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप फुल डे डिजिटल डिटॉक्स करें, नो फोन्स नो स्क्रीन्स। सेकंड, अपना कॉग्निटिव एंकरिंग करें। कॉग्निटिव एंकरिंग क्या है कि सुबह का आगाज किसी अच्छी चीज से करें। सुबह उठते साथ ही प्लीज स्क्रीन पे ना लग जाएं। स्क्रीन के साथ जैसे ही आप उठे हैं, जागे हैं और एकदम से स्क्रीन आपने ओपन की है, एक तो वो ब्लू लाइट, ऊपर से वो इतना कंटेंट आना शुरू हो जाता है, तो वो एकदम से ब्रेन जो है ना आपका स्पाइक्स पे चला जाता है, वो डोपामीन एकदम से शूट करती है। तो प्लीज दिन का आगाज बहुत अच्छा, बहुत सूथिंग एक्टिविटी से कीजिए। उठिए, दुआ पढ़िए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, तस्बीह कीजिए। मैं मुस्लिम्स को कह रही हूँ, और अगर कोई और फेथ भी है तो आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सुबह सुबह स्टार्ट करें। तस्बीह करें, अपना डायरी लिखें। अगर आपने कुछ लिखना है, अपना डे प्लान करना है, तो आप अपना टू डू या टास्क लिख लें कि जी मैंने क्या लिखना है, ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो उसको लिखें, जस्ट पेन और पेपर से बाकायदा उसको लिखें। आप मोबाइल पे ना जाएं कि हमने टू डू लिस्ट जो है ये लिखनी है, क्योंकि हमने इस वक्त अपना ब्रेन जो है सुबह सुबह थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स करना है, अर्ली मॉर्निंग 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप अपना वॉक पे जा सकते हैं, ब्रीदिंग करें, अच्छी ब्रीदिंग करें, आप सूरज को देखें। और इससे ये कि आपका सोने जागने का स्लीप मैकेनिज्म भी बेहतर होगा। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सुबह उठा जाता है, इसको हम इंशाल्लाह अपने स्लीप साइकिल वाले प्रोग्राम में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ के, जिस वक्त सूरज बहुत तेज नहीं निकला होता लेकिन लाइट आनी शुरू हो जाती है, तो जिस साइड पे सूरज निकल रहा है उस तरफ आप देखिए 3 से 5 सेकंड रोजाना अपनी ये रूटीन बनाएं। तो अगर
आपको इंसोम्निया है या नींद नहीं आती, बेख्वाबी है, तो आपको आपका ये पूरा का पूरा साइकिल जो है ना वो ठीक हो जाएगा। बिकॉज जो यूवी लाइट होती है और सूरज की सुबह सुबह वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है आपकी आंखों के थ्रू। सो उससे आपका पूरा जो सर्काडियन रिदम है वो रीसेट हो जाता है। तो जिस तरह मशीन्स को रीसेट किया जाता है ना, इस तरह आपने अपने ब्रेन को, स्लीप को भी रीसेट करना है। और सुबह सुबह उठे, आप ये काम करें, फिर आप जिक्र करें, तस्बीह करें, वॉक करते हुए तस्बीह करें। सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव एंकरिंग। फिर सुबह सुबह आपने अपने ब्रेन को हाईजैक होने के हवाले नहीं कर दिया। कोई ऐसा होता है कि हम अपना आपको खुद ही हाईजैकर्स के हवाले कर लें? वो एक्चुअल नजर आते हैं तो हमें लगता है कि हाईजैकर्स हैं, लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल हमारे साथ कर रहे हैं, हमें ये हाईजैकर्स क्यों नहीं लगते? क्योंकि सुबह सुबह किसी और ने आपकी लाइफ कंट्रोल कर लिया है। इस तरीके से देखिए, सो इंशाल्लाह आप अपना प्लानर खुद अपना बेहतर बना सकेंगे। ओके। थर्ड जो है वो क्यूरेट योर फीड। क्यूरेटिंग द फीड कैसे होता है कि जो चीज़ आपकी एंजाइटी बढ़ाए या आपको सिर्फ स्क्रॉल करवाए, यानी कोई ऐसा आपने कंटेंट फॉलो किया हुआ है, किसी ऐसे अकाउंट को आपने फॉलो किया हुआ है जो कि कोई खास चीज आपको नहीं सिखा रहा, बस ठीक है, फनी है, तो बस मतलब ये मुझे समझ नहीं आती क्या प्रैक्टिस है कि बस बैठे हैं आधा घंटा एक घंटा पूरा स्क्रॉल कर रहे हैं। तो एक ही तरीके से देखे जा एक ही अकाउंट को देखे जा रहे हैं बिकॉज वो बहुत फनी है। ऑब्वियसली उन्होंने व्यूज गार्निश करने हैं, उन्होंने व्यूज अपने लेने हैं, तो उन्होंने वियर्ड वियर्ड एक्टिंग्स एक्टिविटी तो करनी है, तो वो फनी तो होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि फनी, एक जमाने में कहते थे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। रीडर डाइजेस्ट में एक पूरे डाइजेस्ट में एक या दो पेजेस होते थे जिसमें लतीफे होते थे, तो दैट वाज अ हेल्दी प्रोपोर्शन। लेकिन अगर आप दो दो तीन तीन घंटे स्क्रोलिंग किए जा रहे हैं फास्ट उसमें, और आप एक ही अकाउंट या दो तीन अकाउंट उसी से मिलती जुलती चीजों को, क्योंकि एल्गोरिदम है वो देखता है कि आपको किस किस्म का कंटेंट पसंद है, फिर वो आपको मजीद उस तरह का उससे सिमिलर कंटेंट पुश करता है आपकी तरफ। तो आप खुद सोचें कि मतलब एक सैनिटी का लेवल, एक आम ठीक ठाक मेंटली ठीक बंदा, वो मतलब ये क्या तुक है कि सारा सारा वक्त आप हंसते रहो? ये कि मुझे इस मिजाज की समझ नहीं आ रही कि बस हंस रहे हंस रहे हंस रहे। ठीक है, डिप्रेशन के पेशेंट्स को या तो इस तरह की एज थेरेपी, आप जैसे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन उस तरह हम देख सकते हैं, लेकिन एक आम बंदा मेरे और आप जैसा, बस वो हंसता रहे हंसता रहे हंसता रहे, फजूल की चीजों पे, ऊट पटांग हरकतों पे। इट डजंट मेक सेंस। तो अगर कोई ऐसा कंटेंट आपने फॉलो किया जिसमें कोई आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, बस फजूल के हंसने हैं और फजूल की चीजें शेयर करनी है, तो उसको प्लीज अनफॉलो करें। और जो चीज़ आपकी एनजाइटी बढ़ा रही है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे हमारे करंट अफेयर्स का बहुत शौक है। आई थिंक कि जो हम ड्रामाज से, हमें इंटरेस्टिंग ड्रामाज लगते थे, जो हमारी एक एंटरटेनमेंट का लेवल ड्रामास का था, अब करंट अफेयर्स का भी उतना ही डोपामीन जो है रिलीज होती है करंट अफेयर्स को देख के। ऑल दो अच्छी चीजें कोई नहीं आ रही होती, वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, खून है, खूनरेजी है, करप्शन है और बुराई है, लेकिन फिर भी शायद हमारी डोपामीन इतनी ट्विस्टेड हो गई है कि लाइक लाइक आई सेड कि हाईजैक हो गई है। तो हाईजैक साइकोलॉजी में ये हुआ कि वो गलत किस्म की एक्टिविटीज से अब डोपामीन रिलीज होती है। तो जो चीज़ आपकी एंजाइटी बढ़ाए और जो चीज़ आपको कोई फायदा ना दे आपके उस टाइम में, कोई कुछ आप ये सोचें कि एक घंटे में मैंने क्या सीखा और मैं कितना बेहतर हो गया, तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो प्लीज उसको अनफॉलो कर दें। दिस इज कॉल्ड क्यूरेटिंग योर फीड। ओके, फोर्थ है कॉन्वर्सेशन इज बेटर देन कंटेंट। बजाय किसी को लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के, या जैसे अब मैं भी बात कर रही हूँ, अगर मेरी बातें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लग रही तो आप बंद करें और अपनी किसी कजन को, अपनी किसी खाला को, चाची को, मामी को कॉल करें एंड आस्क देम हाउ यू डूइंग, जिससे बहुत अरसे से बात नहीं हुई। अपने रिलेशनशिप्स रिवाइव करें, एक्चुअल लोगों से बात करें। क्योंकि कंटेंट तो है, वो तो सोशल मीडिया पे है, इंटरनेट पे है, वो आपको कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन लोग नहीं रहते हमारे साथ, लोग चले जाते हैं, कोई अल्लाह के पास चले जाते हैं, कोई दूर चले जाते हैं। तो लोगों की कदर करें, अपने रिलेशनशिप्स रिवाइव करें और कॉन्वर्सेशन अपना मोटो बनाएं कि कॉन्वर्सेशन इज बेटर देन कंटेंट। ठीक है, पैसिव हियरिंग कंटेंट की ना करें, सिर्फ आप कन्वर्सेशंस करें। कन्वर्सेशंस जो है वो मोनोलॉग नहीं होती, वो डायलॉग होती है, इसके लिए दूसरा बंदा जरूरी होता है। तो एक्चुअल इंसान को ढूंढें। और पांचवा जो है वो डिजिटल पर्पस रूल। इसमें यह है कि ऐप बस बोर्डम किल करने के लिए ना खोलें, कि बोर हो रहे हैं तो बस कोई ऐप खोल लिया।
सोच कर खोलें कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। देखिए, जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनका कोई स्पेशल डे नहीं होता है, उनकी कोई स्पेशल आवर्स नहीं अल्लाह ने भेजे। वो कोई मतलब हमारे अगर दिन में 24 घंटे हैं, तो उनके पास भी 24 ही घंटे हैं। उन्होंने भी सोना है, जागना है, खाना पीना है, सारा कुछ करना है। वट आर दे डूइंग दैट वी आर नॉट डूइंग? दे आर प्रॉब्ली मेकिंग द एप्स फॉर यू टू गेट इन्वॉल्व इन, वाइल दे आर मेकिंग एंड वाइल दे आर सक्सीडिंग, और हम बस उनके बनाई हुई चीजों को कंज्यूम किए जा रहे हैं, वो जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। सो उसको देखिए। हाँ, एक एक चीज होती है कि टाइम में बरकत वो अल्लाह की तरफ से होती है। कुछ लोग एक दिन में लिमिटेड काम कर सकते हैं, और कुछ लोगों को अल्लाह ने उनके टाइम में इतनी बरकत दी होती है कि वो शायद एक महीने का काम एक दिन में कर लेते हैं। ये खुदादाद सलाहियत है। दूसरा, इन इनबिल्ट टैलेंट के अलावा अल्लाह का फजल होता है, और अल्लाह का फजल जो है वो किसी न किसी खास खूबी से ही इंसान को मिलता है। उसके उस शख्स के अंदर कोई चीज होती है, या अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है, जिसकी वजह से उसके टाइम में अल्लाह बरकत देता है। तो उस चीज को देखें कि आपके टाइम में अल्लाह कैसे बरकत दे। जुकरबर्ग ने कह दिया है कि ये बस शुरुआत है। मार्क जुकरबर्ग, जो कि खुद मेटा का सीईओ है, वो कह रहा है कि ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग इन स्टार्टिंग। एआई और बॉट्स आपकी फीड में मजीद बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम आज कॉन्शियस हो जाएं, तो हम अपने ब्रेन को, अपने न्यूरॉन्स को बचा सकते हैं। अपने न्यूरॉन्स को, अपनी नज़र को, और अपने नफ्स को, इन तीनों चीज़ों को बचा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज AI and social media. Till next time we meet with some other better story and feature. आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज़ फील फ्री टू जस्ट अनसब्सक्राइब एंड लीव, बिकॉज मैं जो आपको बता रही हूँ इट डज हैव सम बैकिंग। और अगर आपको चीज समझ आ गई है और मुझे ही अनसब्सक्राइब करके मूव ऑन कर जाने से आपको लगता है कि आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज डू दैट। इट्स ओके। व्हाट मैटर्स इज यू, योर ब्रेन एंड योर हेल्थ। ठीक है? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दैट ब्रेन ऑफ योर्स, एंड स्टॉप स्क्रोलिंग, probably your brain is being hijacked. Take care. Assalamu alaikum.